हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए हैं तीन सबसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। जी हाँ, वो भी एक वीडियो में। ये आपके बोर्ड परीक्षा 2023, जी हाँ, जो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए है, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 है, ये क्या है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। कहीं से भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो सबसे पहला जीवन परिचय किसका हम लोग लेंगे? वासुदेव अग्रवाल का। और ये इसमें एक ही वीडियो में हम लोग तीनों जीवन परिचय देखेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग 3 जीवन परिचय यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला जीवन परिचय किसका है? वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं, वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय 2011 में बना हुआ प्रश्न है। ये लेखक के सभी किसके हैं? लेखक का जीवन परिचय है। लेखक और कवि दो प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पे लेखक का ये जीवन परिचय लेके आए हैं। जितने भी आपके लेखक हैं, जो कि इंपॉर्टेंट वाले लेखक हैं, उन सभी का यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। जितने भी आपके लेखक हैं उनका ये है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करें कि सर कोई भी उठा ले, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्लियर है ना? तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, सारा का सारा देखेंगे। एक तरफ से इतना भी है, एक तरफ से देखेंगे। क्लियर है ना? तो देख सकते हैं जो 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2013 में बना हुआ प्रश्न है। फिर 2017 में आया, 2019 में आया, 2020 में आए हुए, ये सब सारे के सारे प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय। हम लोग जितने भी हैं एक एक करके पूरा पूरा हम लोग देख लेंगे। क्लियर है ना? सबसे पहले जीवन परिचय, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? साहित्यिक परिचय। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। वासुदेव अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो भी लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये चीज हाईलाइटेड कर लीजिए कि वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। जब ये छोटे थे तभी से लखनऊ में ही रहते थे। बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्धि हुई। इसीलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु यानी कि बहुत छोटी अवस्था में ही काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यानी काशी विश्वविद्यालय से क्या किया था? काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने BA किया था। और लखनऊ से क्या किया था? लखनऊ से इन्होंने MA किया था, PhD किया था और डीलिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। क्लियर है? इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। यानी कि इन्होंने, आप देखेंगे तो इन्होंने इतनी तो पढ़ाई किया था, साथ ही साथ ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त थे। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। बहुत समय से ये मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर भी रहे। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 17 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। क्लियर है? इन्होंने फिर हमेशा के लिए यानी कि खत्म हो गए। क्लियर है ना? अब इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं उसको देख लेंगे हम लोग। चलिए, तो इनकी प्रमुख कृतियां, जैसे डॉक्टर अग्रवाल जी ने
शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे ज्योति है, पृथ्वीपुत्र है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वागंधारा आदि इनके निबंध संग्रह हैं। और पाणिनिकालीन भारत इनका विद्वता पूर्ण शोध ग्रंथ है। और वहीं पे डॉक्टर अग्रवाल ने जायसीकृत पद्मावत का संपादन भी किया था। तो कभी कभी बहुविकल्पी में आता है कि पद्मावत का संपादन किसने किया था, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत, प्राकृतिक के कई ग्रंथ भी संपादित किए थे। अब बात करेंगे साहित्यिक योगदान। इनके साहित्यिक योगदान कौन कौन सा है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव एवं बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति का भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के पद पर कार्य किए और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक भी रहे। साथ ही साथ राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी ये रह चुके थे। आपने यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विशेष विषय बनाया था। ये भाषा और संस्कृति के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण हैं तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। इन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से बात करेंगे तो अपना कार्य भी किए थे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट जीवन परिचय लेके आए, काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बताया। अब यहाँ पे हम लोग किसका देखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देखेंगे। 3 जीवन परिचय लेके आए हैं, वो भी एक वीडियो में, जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे जीवन परिचय है। इसलिए आप इन सभी जीवन परिचय को बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। क्लियर है। तो देख सकते हैं ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कब कब आया है आपके बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 12वीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2019 CS पेपर में आया है। या फिर दे देगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय देते हुए उनकी शीर्षकों के आधार पर दीजिए, जैसे जन्मतिथि, स्थान, शिक्षा एवं साहित्यिक योगदान, या फिर प्रमुख कृतियां। या फिर दे देगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो 2017 में बना हुआ प्रश्न देख सकते हैं, पेपर कोड कितने बना हुआ प्रश्न है। 2018 में ये पेपर कोड है, 2019 में ये तीनों पेपर कोड बना हुआ है, और 2020 में आपके 4 पेपर कोड में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, जीवन परिचय देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका साहित्यिक परिचय देख लेंगे। तो जीवन परिचय क्या लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में 1907 ईस्वी में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर भी कार्य करते रहे। रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य चित्तमोहन सेन आदि के संपर्क से ये साहित्य साधना की ओर उन्मुख हुए थे। 1905 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। इससे
1 वर्ष पूर्व इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित भी किया गया था। भारत सरकार ने 1907 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किया। साथ ही साथ 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधित विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व भी संभाला था। इनका देहांत 18 मई 1979 ईस्वी को हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध, इतिहास संबंधित बहुत से ग्रंथ जैसे लिखे थे और इनके प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरनरवा, अनाम दास का पोथा, साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक इत्यादि इनके उपन्यास थे। ग्रंथ देखें तो इनके ग्रंथ कौन कौन से थे? सूरदास, कबीर, साहित्य कामर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालिल्य योजना इत्यादि इनके ग्रंथ थे। किसके? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। और निबंध संग्रह जैसे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व इत्यादि इनके क्या थे? निबंध संग्रह थे। और इनके इतिहास की बात करें जैसे हिंदी का साहित्य आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इत्यादि इनके इतिहास थे। अब देखेंगे हम लोग साहित्यिक योगदान। इनका साहित्यिक योगदान क्या क्या था, चलिए देख लेते हैं। तो आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में उनका साहित्यिक सेवाओं का आकलन इस प्रकार किया जा सकता है। निबंधकार के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद सक्सेना के अनुसार अगर देखें तो क्या बोलते हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल के लिए, चलिए देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार थे। उनके निबंध में अद्यतन विचारधाराएं किसी न किसी रूप से विद्यमान हैं। उनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं। विचारात्मक निबंधों की परंपरा में इनका योगदान सर्वथा सराहनीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचारात्मक निबंधों की रचना करके भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की परंपरा को अखंड बनाए रखने का स्तुत्य प्रयास किया। आलोचनात्मक एवं व्यक्ति परक निबंध लिखकर हिंदी निबंध कला को अधिकाधिक प्रांजल एवं परिमार्जित बनाने का श्रेय भी इनको प्राप्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिक के साथ हुआ है। उपन्यासकार के रूप में अगर देखें तो इनका किस रूप से किया गया है, चलिए देखते हैं। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना किया है, जिनके नाम बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरनरवा और अनाम दास का पोथा है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीरता, विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। ललित निबंधकार के रूप में अगर देखें इनको तो किस प्रकार से ये थे, हेडिंग वाई हेडिंग है यहाँ पे। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप से
प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी के ललित निबंधों को रसास्वादन की अपूर्ण क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। आलोचक के रूप में देखें तो ये किस प्रकार आलोचक के रूप में देखे जाते थे, तो आलोचना साहित्य में द्विवेदी जी महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक नवीन दृष्टिकोण के विचार किया। द्विवेदी जी ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास पर विशेष विश्लेषणात्मक ढंग से प्रकाश डाला है। सॉरी, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हिंदी वर्ड। हिंदी साहित्य का आदिकाल में द्विवेदी जी ने नवीन उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। नाथ संप्रदाय में सिद्धों और नाथों की उपलब्धियों की गंभीर विचार व्यक्त किए हैं। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इनमें भावात्मक अधिक है और इनके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक और समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रहों में क्या है, संग्रहित है। क्लियर है। अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट जीवन परिचय, और तीसरा काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने बोला था इस वीडियो में आपको काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय दूंगा जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा, और वही जीवन परिचय यहाँ पे लेके आया हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज दूंगा, और जाके SKM स्टडी से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बोला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। याद रखना कैसे लिखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1913 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे, और इनकी मां का नाम क्या था? आसिमा था। कलाम जी ने अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसों से अपनी पढ़ाई करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्क्वार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी किया। इसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास से 1960 में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा भी पूरी की। अब इनको वैज्ञानिक रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक के रूप में किस प्रकार से देखे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कलाम जी अविवाहित थे, यानी कि अब्दुल कलाम जी का विवाह बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात ये DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम अम्बलाला,
विक्रम अम्बलाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1960 ईस्वी में इसरो भेजे गए, यानी कि इन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ था। पहले नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सफल हो गया था। फिर 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया, इसीलिए उन्हें दोबारा DRDO भेज दिया गया। इसके बाद एकीकृत निर्देशक मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू हुआ। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल को बनाया गया और वह सफल भी हुआ था। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वे भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जो राष्ट्रपति चुनाव जीते और साथ ही उन्हें सबसे सम्मानित राष्ट्रपति भी माना जाता है। उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 में अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ भी दिया था इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी पुस्तकों में दिया जाता है इनको, जो कि मतलब अनेक पुस्तकों में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि इंडिया 2020, विंग ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान और इग्नाइटेड माइंड्स, तेजस्वी मन और आरोहण इत्यादि इनकी क्या रचनाएं हैं। इन्हें सम्मानित अवार्ड भी दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड 1981 में दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड 1990 में दिया गया था और भारत रत्न 1997 में दिया गया था। साथ ही साथ वान ब्राउन अवार्ड 2013 में इनको दिया गया था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 जुलाई 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई थी। भले ही ये आज संसार में नहीं है, किंतु भारत में जो सफलता और ऊंचाई दी है उनको पूरे विश्व में व्याप्त है, यानी कि इनको पूरे विश्व में जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताए लेखक के। ये जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है 5 नंबर बिल्कुल आप पक्का कर लेंगे। और इन जीवन परिचय को बिल्कुल आप लोग तैयार कर लें और इसका पूरा PDF आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।